गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। सबसे पहले खबर है मालवा के मंदसौर से, जहां मंदसौर में आज पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। कमलनाथ ने मंच से संबोधन में मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 8 महीनों में जितनी मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी है उतने ही पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं। दाढ़ी कट जाती है तो दाम भी घट जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ व पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा आज 11 बजे मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर किसान सम्मेलन व जनसभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम कमलनाथ का मंदसौर नगर में रोड शो का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कमलनाथ ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, पिछले 8 महीने में जितनी मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी उतने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। जब दाढ़ी कट जाती है तो दाम घट जाते हैं। 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई हटाओ की रैली के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार के कान और आंख दोनों खुलवाना चाहते हैं, इसलिए हम रैली कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का और देश का हर वर्ग परेशान है। मध्य प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, छोटे व्यापारी हो, हर वर्ग आज दुखी है। मध्य प्रदेश को अंधेरे की ओर घसीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है। पंचायती चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायतों का जो मतदाता है वह दुखी है। पुराने आरक्षण को लेकर यह जो ऑडियंस लेकर आए हैं, इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे। वहीं मौके पर बहसोदा से कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नाथूलाल गहलोत, भानपुरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हाड़ा, नगर प्रवक्ता प्रशांत बगेरवाल, अंशुल पाटीदार, पप्पू मीणा आदि कई लोग बहसोदा से सभा में भाग लिया। मंदसौर मालवा से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो लेडी डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। कोविड हुई, कितने लोगों की मौत हुई। कोविड की बात ये कहते थे, जब मैं कोविड की बात करता था ये कहते थे ये कोरोना नहीं, ये कमलनाथ का डरोना है। और हमारे यहाँ 2.5 लाख लोग दबाने की कोशिश करी, छिपाने की कोशिश करी, 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इस सरकार की, मोदी सरकार की कान और आंख खुलवाना चाहते हैं जी, इसलिए हम रैली कर रहे हैं जी। आज मध्य प्रदेश का, देश का हर वर्ग परेशान है। हमारे मध्य प्रदेश का नौजवान हुए, हमारे मध्य प्रदेश का किसान हुए, छोटे व्यापारी हुए, मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज दुखी है। मध्य प्रदेश को अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है। सर, केंद्रीय मंत्री राणा कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र। अब ये वहाँ की बात वहाँ से करो, यहाँ से। एक योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया है और अयोध्या, मथुरा, काशी जो है ये मुद्दे जो है कांग्रेस जो है इनको हिंदुओं को दबाना चाहती है। ये इनका ये प्रचार है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हमारी अपनी भावना है, धार्मिक भावना है, हम उसका कदर करते हैं। सर, पंचायत चुनाव राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। सर, पंचायत चुनाव गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। एएसआई कोटा स्टोन कंपनी की खदानों से निकलने वाले वेस्ट पानी को डिवाटरिंग कर कुदियाला के खाल में डालना शुरू कर दिया गया है, जिससे कुदायला औद्योगिक क्षेत्र में पानी का जलस्तर बढ़ेगा। वहीं आसपास के गांव के किसानों के कुओं में भी पानी जलस्तर बढ़ाएगा और उन्हें इस पानी से फायदा होगा। कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र काला व अखिलेश मेड़तवाल और कुदायला सरपंच प्रतिनिधि मुकेश मीणा के सहयोग से यह संभव हो सका। अखिलेश मेड़तवाल ने बताया कि इस डिवाटरिंग पानी को कुदायला खाल में डालने के काफी दिनों से प्रयास चल रहा था, जो आज संभव हो सका है। इससे खाल में 12 महीने पानी भरा रहेगा और आसपास के क्षेत्र के किसानों को व औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों को इस पानी से काफी लाभ होगा। सभी के कुओं का जलस्तर बना रहेगा। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। राजस्थान सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पगारिया में कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। कार्यवाहक प्राचार्य जितेंद्र मीणा ने बताया कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 व 10 की 122 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण नहीं हो सकी थी। इसके लिए इस वर्ष 9 व 10 दोनों कक्षाओं की छात्राओं को साइकिल दी गई है। इस दौरान पगारिया के उप सरपंच तूफान सिंह परमार, एसएमसी अध्यक्ष दुले सिंह सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आर्यका 105 सौम्य नंदिनी माताजी सत्संग का श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में
शास्त्री नगर भिलवाड़ा में मंगल प्रवेश हुआ। ट्रस्ट अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया, माताजी सत्संग चित्तौड़गढ़ की ओर से विहार करते हुए रामधाम सर्किल होते हुए बैंडबाजों के साथ पुरुष महिलाएं युवा जयघोष करते हुए हाथों में जैन ध्वज लिए चले रहे थे। सायंकाल पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मेन शास्त्री नगर पहुंचे, जहां महिलाओं ने माताजी सत्संग का पाद प्रक्षालन किया। इस उपरांत मंदिर में सभी प्रतिमाओं के दर्शन किए गए। प्रवीण चौधरी ने बताया कि 28 नवंबर रविवार को सौम्य नंदिनी माताजी सत्संग के सानिध्य में प्रातः 7 बजे मूल प्रतिमा 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान पर महामस्तकाभिषेक होगा। भिलवाड़ा राजस्थान से इसके मीडिया के लिए प्रकाश पाटनी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आगरमालवा कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल साहू ने राजपूत समाज व सवर्ण समाज की महिलाओं पर दिया आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे प्रदेश में करणी सेना का प्रदर्शन चल रहा है। आगर में करणी सेना द्वारा छावनी नाका सिंह कलेक्टर कार्यालय तक नारे लगाकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल साहू को मंत्री पद से मुक्त किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर संभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र बिलवास, जिला संयोजक संतोष सिंह गुड्डू बना, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चांदनगांव, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष लाल सिंह राजपूत, परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, पूर्व पार्षद जितेंद्र भंडारी व समस्त करणी सैनिक सर्व समाज मौजूद रहे। जानकारी मीडिया प्रभारी भंवर सिंह तनोडिया ने दी। आगरमालवा से इसके मीडिया के लिए कमलेश मालिक के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, परशुराम सेना व सर्व समाज के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिशनलाल साहू के द्वारा जिस प्रकार से एक निजी सभा में महिलाओं का अपमान करते हुए बयान दिया गया कि राजपूत समाज की महिलाएं, ठाकुरों की महिलाओं को घर से हाथ पकड़ के खेत पे काम कराने का जिस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया गया और बयान दिया गया, उस गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर में विराजित निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज से पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट का शिष्ट मंडल भेंट कर आशीर्वाद लिया। ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जैन ने बताया कि मुनिश्री की प्रेरणा व आशीर्वाद से पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर का वैदिक प्रतिष्ठा महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस हेतु मुनिश्री का आभार व्यक्त किया गया व शेष रहे कार्यों की जानकारी दी व मार्गदर्शन लिया। निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि इस मंदिर में जितनी भक्ति करोगे उतना ही अतिशय बढ़ेगा व मंदिर कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उत्तरोत्तर विकास होगा। मंत्री पूनम चंद सेठी ने बताया कि प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया सुयस अशोकनगर के सानिध्य में वैदिक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। उसके लिए प्रदीप भैया का आभार व्यक्त कर मार्गदर्शन लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जैन, मंत्री पूनम चंद सेठी, प्रकाश पाटनी, ताराचंद झांझरी, राजकुमार शाह, रूपेश कासलीवाल, ताराचंद अग्रवाल मौजूद थे। तीर्थ क्षेत्र पर एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर शुल्लक श्री धैर्य सागर महाराज के पास आई एवं फास्ट फूड खाने का जिक्र किया। श्री धैर्य सागर महाराज ने फास्ट फूड खाने से जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है उसके बारे में बच्चों को समझाया। वहीं बच्चों ने भविष्य में फास्ट फूड खाने का संकल्प लिया। शुल्लक ने इन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान सभी ट्रस्टी गण तीर्थ यात्रा कर भिलवाड़ा लौटे। भिलवाड़ा राजस्थान से इसके मीडिया के लिए प्रकाश पाटनी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। मिश्रौली पंचायत में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली 100 छात्राओं द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण पाकर खुशी जाहिर की गई। विद्यालयों से अधिक दूरी के कारण होने वाली परेशानियों के चलते बालिकाओं के बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से संचालित की गई निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत जिले भर के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत 100 छात्राओं को उनके अभिभावकों की मौजूदगी में साइकिलों का निःशुल्क वितरण किया। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर उठी। इस मौके पर प्रधानाचार्य लाखन सिंह मीणा ने संबोधन में बताया कि शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में सफलता पाने के कोई आसान तरीका नहीं होता है, निरंतर मेहनत करने से सफलता ही मिलती है। साथ ही बताया कि साइकिलें मिलने से विद्यालय से दूर रहने वाली छात्राओं को अब स्कूल आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच जगमाल सिंह चौहान, पूर्व जनपद पवन शर्मा, सहायक सेक्रेटरी राकेश पाटीदार व विद्यालय स्टाफ सहित ग्रामीण युवा आदि उपस्थित रहे। मिश्रौली से एसके मीडिया के लिए कवि नागर की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।
बीती शुक्रवार की रात भैंसोदा नगर परिषद के कुछ कर्मचारी सीएमओ सुरेश यादव के आदेश पर जेसीबी सहित गंदे पानी के निकासी के लिए गड्ढा खोदने के लिए भैंसोदा मंडी पहुंच गए। जहां भैंसोदा मंडी के सरकारी पार्क के पास पड़े खाली प्लाट में पहले गड्ढा खोदने पर किसी का निजी प्लाट होना मालूम हुआ, तो बाद में सरकारी पार्क की जमीन पर ही गड्ढा खोदने लगे, जिसको लेकर आसपास के रहवासियों ने मौके पर ही गड्ढा खोद रहे परिषद कर्मचारियों का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्हें गड्ढा खोदने से रोक दिया। लोगों का कहना है कि गड्ढा खोदने से अच्छा है कि यहाँ पक्की नालियों का निर्माण करवाया जाए ताकि गंदे पानी की निकासी स्थायी हो सके, साथ ही बच्चों के गिरने का भी डर बना रहता है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व सरपंच गुर्जर ने भी लोगों को समर्थन करते हुए बताया कि गड्ढा खोदना स्थायी समाधान नहीं है, यहाँ स्थायी रूप से परिषद को पक्की नालियों का निर्माण करवाना चाहिए। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। नहीं, हमने उनको कर्मचारियों को समझाया है कि भाई गड्ढा खोदने से तो समस्या का समाधान होगा नहीं। क्या है कि इसमें बच्चे वगैरह गिरने का, कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। दूसरा क्या, गड्ढा कटने से भी पानी, यहाँ पेयजल कुआं है पास में, वो भी सीपेज होगा और गंदा पानी उसमें जाएगा। तो हमने उनको समझाई थी कि आप सीएमओ साहब से बात करके और अगर निर्माण कराना तो पक्की नाली का करवाएं। पार्क के चारों तरफ या पार्क के किधर से भी एक साइड से जहाँ पे भी और बड़े नाले में मिला दे, उसको पक्की नाली बना के। इस तरह की समस्या आ गई थी। समस्या ये है कि एक कच्चा खड्डा कर रहे थे, तो उससे तो समस्या समाधान है नहीं। मान लो खड्डा खोदने में इनके 500 रुपये लग रहा है, तो 750 रुपये में तो पक्की नाली बन जाएगी, वो परमानेंट तो हो गया ना। तो ऐसे औपचारिकता पूरी करने से कोई मतलब नहीं है। नगर परिषद में बहुत सारे पैसे हैं, उसको सही तरीके से यूज में लाएं और पक्की नाली बनाएं। हम उसमें जितना हो सके हम खुद खड़े रह के वो काम को करवाएंगे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी